हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गिरीश सर और आप देख रहे हैं गिरीश सर की क्लास। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियरली सिखाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इस काल के वाक्यों की पहचान क्या होती है और वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रूल क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों की पहचान क्या होती है, इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, यानी जो भी वाक्य दिए होंगे उसमें वर्ब का यूज हुआ होगा, तो वर्ब यानी क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। यानी जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम दौड़ते हो, वह हंसता है, वे लिखते हैं, इस प्रकार यानी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा। और इसका नियम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे ही, सी, इट और किसी का नाम, ये सब सिंगुलर होते हैं। आई, वी, यू, दे और बॉयज है, गर्ल्स है, मेन है, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसमें यस या यस लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यस या यस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे देखिए, पहला सेंटेंस अफर्मेटिव, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। देखिए, इसका सब्जेक्ट मैं है और वर्ब लिखता हूँ और ऑब्जेक्ट पत्र है। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर हम वर्ब में क्या लगा दें, वर्ब में क्या या किसे या किसको लगा दें, तो जो भी आंसर मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, यानी ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया आई, फिर प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, राइट, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे पत्र, आ लेटर। तो ये ट्रांसलेट आप लोगों की समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, सुमन गीत गाती है, सुमन गीत गाती है। तो देखिए, सब्जेक्ट इसमें सुमन है और गाती है वर्ब है और गीत ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया सुमन। अब चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट, तो वर्ब है सिंग, गाना। अब देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम इसमें एस लगा देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे आसान। ईएस कब लगता है, जब वर्ब के अंत में एच हो या ओ हो या सी हो, CHOX आने पर ईएस लगाते हैं। अब इसके बाद देखिए, आप लोग अफर्मेटिव समझ गए होंगे,
ये प्लूरल सब्जेक्ट का है। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। सुमन गीत गाती है, सुमन सिंग्स अ सॉन्ग। इसके बाद देखिए निगेटिव। निगेटिव में नहीं शब्द का यूज होता है और इसके लिए डज नॉट या डू नॉट, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर है, ये सिंगुलर के लिए हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद डू नॉट या डज नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए इसका सेंटेंस देखिए, तुम पतंग नहीं उड़ाते हो। तुम पतंग नहीं उड़ाते हो। अब देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। तुम प्लूरल है, यू सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ डू नॉट लिखते हैं। यहाँ पर डू नॉट लिख दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उड़ाना, फ्लाई। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या उड़ाना, पतंग, अ काइट। इसके बाद देखिए सीता खाना नहीं पकाती है। सीता खाना नहीं पकाती है। तो देखिए सीता सिंगुलर है, सीता। अब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकाना, कुक। इसके बाद ऑब्जेक्ट फूड। सीता खाना नहीं पकाती है। तो देखिए निगेटिव में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, और प्लूरल है तो डू नॉट, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, यानी फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइप में जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या पहले आता है। जब वाक्य क्या, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो उसके लिए क्या कहते हैं, डू या डज सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम पत्र लिखते हो। क्या तुम पत्र लिखते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या पहले आया है, तो हमको डू या डज पहले लिखना है।
अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है यू, तो हम डू सबसे पहले लिख देंगे, डू यू, फिर लिखने की लिखेंगे राइट अ लेटर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क निशान लगा देंगे। तो अगर क्या से शुरू होता है सेंटेंस और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले डज, प्लूरल है तो डू। देखिए, क्या रमन स्कूल जाता है? क्या रमन स्कूल जाता है? अब देखिए रमन सिंगुलर है तो सबसे पहले हम डज लिख देंगे, डज रमन गो टू स्कूल। तो इस प्रकार फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस को इस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड टाइप। हाँ देखिए इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में WH फैमिली का यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनता है, सबसे पहले WH फैमिली लिखेंगे, इसके बाद डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। हाँ देखिए, तुम क्या पढ़ते हो? तुम क्या पढ़ते हो? अब देखिए इसमें WH फैमिली क्या बीच में आया है, तो सबसे पहले हम WH फैमिली लिखेंगे व्हाट, इसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, तुम प्लूरल है तो हम डू लिख देंगे, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। ट्रांसलेट हो गया। दूसरा देखिए, वह कहाँ रहता है? वह कहाँ रहता है? तो सबसे पहले देखिए कहाँ, WH फैमिली वेयर। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्ट हमारा ही सिंगुलर है तो डज लिख देंगे, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। या तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो देखिए सबसे पहले WH फैमिली कौन, हु। अब हु के बाद, हु के साथ थोड़ा नियम चेंज है, हु के बाद अब तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, हु टीच,
अब हु टीच कौन, यानी सिंगुलर शो हो रहा, हु टीच, ईएस बढ़ा दिया, एच आ गया यहाँ पर टीच में, इसलिए ईएस बढ़ाया गया। तो हु टीच, फिर ऑब्जेक्ट यू, इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। इसके बाद अगला देखिए, तुम स्कूल कैसे जाते हो, तुम स्कूल कैसे जाते हो। तो सबसे पहले WH फैमिली कैसे, हाउ। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्ट हमारा यू, तुम प्लूरल है इसलिए हम डू लगा देंगे। हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के हुए। एक में तो सबसे पहले क्या होता है, शेष जो WH फैमिली हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, वो वाक्य के बीच में यूज होते हैं। इसके बाद देखिए इसका कुछ इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक सेंटेंसेस जैसे इस प्रकार कह दिया जाए, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, वे लिखते तो हैं। इस प्रकार के इम्फेटिक सेंटेंसेस यानी ज़्यादा इफेक्ट डाल करके बोला गया है। तो इनके लिए क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद तुरंत बाद डू या डज लिख देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद शेष। मैं पढ़ता तो हूँ, आई प्लूरल है इसलिए डू रीड। मैं पढ़ता तो हूँ, वे लिखते तो हैं, दे डू राइट। तो इस प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आया होगा, और ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।